लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में नमाज तहज्जुद के ताल्लुक़ से सवाल किया है कि क्या नमाज तहज्जुद में रब्बना आतिना फिद दुनिया ये जो दुआ है ये पढ़ सकते हैं। ये इनका सवाल है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। नमाज तहज्जुद के ताल्लुक़ से मैं अपने नाज़रीन के मालूमात के लिए अर्ज़ कर दूं कि नमाज तहज्जुद के ताल्लुक़ से बेशुमार सवाल नाज़रीन के नमाज़ पढ़ने वालों के आवाम के ज़हन में आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि नमाज तहज्जुद से रिलेटेड तकरीबन 200 से ज़्यादा सवालों के जवाब हमारे चैनल पे अपलोड हैं। आपको यकीन ना हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक प्लेलिस्ट बनी है नमाज तहज्जुद के फ़ज़ाइल और मसाइल, तहज्जुद के फ़ज़ाइल और मसाइल। उस प्लेलिस्ट पे जाइए, यकीन करें आप कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 200 से ज़ायद नमाज तहज्जुद से रिलेटेड सवालों के जवाब के क्लिप अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। उसमें देखें, इंशाअल्लाह आपको सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। अब आते हैं आज के सवाल के जवाब की तरफ कि नमाज तहज्जुद में रब्बना आतिना पढ़ सकते हैं या नहीं। अब ये सवाल करने वाले का दो तरह का मामला इसमें हो सकता है। एक ये कि क्या ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह 5 वक्ता नमाज में नमाज ख़त्म होने के बाद दुआ करते हैं और उसमें रब्बना आतिना पढ़ते हैं, क्या ये मुराद है, या नमाज के अंदर जब सूरह मिलाते हैं सूरह फातिहा के बाद तो रब्बना आतिना पढ़ने के बारे में पूछ रहे हैं। दोनों के बारे में अलग अलग मैं अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात, अगर ये पूछना चाह रहे हैं आप कि जिस तरह 5 वक्ता नमाज में नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाकर रब्बना आतिना मांगते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तो अगर ये पूछ रहे हैं आप तो बिल्कुल ये जायज़ है। रब्बना आतिना एक ऐसी दुआ है जिसको अगर तमाम दुआओं का सरदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम हर नमाज के बाद रब्बना आतिना पढ़कर दुआ मांगते थे। तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में है, आका के किरदार में है कि आप रब्बना आतिना पढ़कर दुआ मांगते थे। तो अगर दुआ आप पूछना चाह रहे हैं तो बिल्कुल नमाज के बाद आप रब्बना आतिना तहज्जुद के बाद मांग सकते हैं। और अगर नमाज के अंदर तिलावत करने की आप बात कर रहे हैं, नमाज के अंदर रब्बना आतिना पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर नमाज के अंदर का आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसका भी जवाब तवज्जो से सुन लीजिए कि ये रब्बना आतिना जो है ना, ये दुआ जो मांगते हैं दरअसल ये कुरान की आयत है। रब्बना आतिना ये कुरान की आयत है जो दुआ नमाज के बाद मांगी जाती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार, ये कुरान पाक की आयत है। अब जब कुरान पाक की आयत है तो जिस तरीके से दूसरी आयतें सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाने के तौर पर पढ़ी जा सकती हैं, वैसे ही रब्बना आतिना भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन ये याद रहे कि जब आप नमाज तहज्जुद में रब्बना आतिना पढ़ें ना सूरह मिलाने में, तो उस वक्त दुआ की नीयत से ना पढ़ें बल्कि तिलावत की नीयत से पढ़ें। चूँकि सूरह मिलाने में आपको तिलावत करनी है, दुआ नहीं मांगनी है। वो है तो दुआइया अल्फाज, रब्बना आतिना ये आयत जो है ये दुआइया अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन है कुरान। तो कुरान नमाज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको नीयत तिलावत की करनी है, उसमें आपको दुआ मांगने की नीयत से नहीं पढ़नी है, तिलावत की नीयत से पढ़नी है। ये फ़र्क याद रखिएगा। रब्बना आतिना पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी, लेकिन याद रखिए कि जब आप रब्बना आतिना पढ़ें तो दुआ की नीयत से नहीं बल्कि तिलावत की नीयत से पढ़ें। ये फ़र्क ख्याल रखिएगा। बहरहाल ये कि रब्बना आतिना पढ़ सकते हैं, नमाज तहज्जुद इससे हो जाएगी, इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।